लखनऊ में 25 लाख करोड़ तक यूपी में निवेश पहुंचने का अनुमान है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एमओयू 25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। सरकार ने नए लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। अब तक 21 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में होने वाले समिट के लिए एमओयू साइन हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे निवेश देखने को मिल रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, रोज़गार के लिहाज से भी और जो रेवेन्यू के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उद्योगपति जो है उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये वाकई अच्छी बात है प्रदेश के लिए। लखनऊ में 25 लाख करोड़ तक निवेश जो है वो पहुंचने का अनुमान है। और आपको बता दें कि यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि एमओयू जो है 25 लाख करोड़ तक पहुँच सकते हैं। सरकार ने जो नया लक्ष्य रखा है उसको हासिल करने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से ताकत झोंक दी गई है। और अब तक आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत 21 लाख करोड़ के एमओयू जो है वो साइन किए जा चुके हैं। और ये जो समिट है वो प्रदेश में चल रहा है। उद्योगपति यहाँ का रुख कर रहे हैं। उद्योगपति जो है वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं इन्वेस्ट करने में। और अभी तक 21 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। लक्ष्य 25 लाख करोड़ का रखा गया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर पूरी ताकत झोंक दी गई है। और लगातार कहा जा रहा है कि जो है वो बेहतर व्यवस्था, बेहतर माहौल जो है उद्योगपतियों को देने की कोशिश की जा रही है सरकार और प्रशासन की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यहाँ पर चल रहा है और अलग अलग सेगमेंट्स में जो है ये निवेश किए जा रहे हैं। अब तक की बात की जाए इस यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत 21 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। लक्ष्य 25 लाख करोड़ का रखा गया है और कई उद्योगपति यहाँ पर काफ़ी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। और फ़हीम खान हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फ़हीम, जानना चाहेंगे कि जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है, कितने एमओयूज अब तक साइन हो चुके हैं, कितना हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिला है, और आंकड़ा जो कहता है 25 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से, तो कहाँ तक पहुंची है सरकार उसमें? जी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है, इसको खास बनाने की कवायद चल रही है लखनऊ के अंदर, जिसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। आपने सवाल किया कितने के साइन हुए हैं एमयू पर, तो 21 लाख करोड़ के तो हो चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा 25 से 30 लाख तो पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसमें आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। इससे कहीं ज्यादा ये आंकड़े आप देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है, खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पे उन्हें खरा उतरना है। और इस पे खरा उतरने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर तरह से इस तैयारी को भव्य बनाने की तैयारी जो देखने को मिल रही है, ये खास है। और इसमें सबसे ज्यादा खास है महामहिम राष्ट्रपति का लखनऊ आना 12 फरवरी को, और उससे पहले 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समिट में शामिल होना। तो ये जो खास बनाने की तैयारियां हैं इस समिट को, ये अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले कभी इतना एमयू पर कभी साइन होते देखे नहीं गए होंगे जिस तरह से ये तैयारी है। और ये जो तैयारी है, जिसकी जो कोख में जो इसकी गर्त में छुपा है, वो छुपा है 2024 का चुनाव। मैं आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव को साधने के लिए ये पूरी तैयारी है। और ये जो इन्वेस्टर बुलाए जा रहे हैं पूरी दुनिया से, इन इन्वेस्टरों की मैं अगर बात करता हूं तो ये इन्वेस्टर पूरी दुनिया से आ रहे हैं, जिसमें 50 लाख करोड़ का आंकड़ा पूरा छुआ जा सकता है। यही तैयारी है जो अंदर की बात है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि जिस तरह से
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का इस इन्वेस्टर समिट में आना है, वो अपने आप में बहुत खास है। और जी, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जी। जहां एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो अडानी ग्रुप पे देश झटके झेल रहा है, उसमें एक खबर ये भी आ रही है कि जो स्मार्ट प्रीपेड जो मीटर थे, उसका जो टेंडर हुआ था, वो टेंडर रद्द होने की सूचना मिल रही है। अगर वो रद्द होता है, तो जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ने जा रहा था कि ये 25 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा होगा, तो ये कहीं नीचे आएगा। क्योंकि एक तरफ तो निवेश की बात कर रही है सरकार, इन्वेस्टर बुलाए जा रहे हैं, उनकी आवभगत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अंदर जो विकास के लिए पैसा लगा, जो टेंडर हुए, उन टेंडरों को भी रद्द करने की जो प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं इसको झटका देगी। इन्वेस्टर समिट में नहीं चाहेगी सरकार कि किसी तरह के झटके की कोई बात सामने आए या कोई नुकसान की बात सामने आए। लेकिन जिस तरह से ये प्रोग्राम हो रहा है, जो तैयारियां चल रही हैं, इस तैयारी में कहीं भी सरकार चूकना नहीं चाहती और वो अपना बेस्ट देना चाहती है और वो दिखाना चाहती है, क्योंकि यहाँ सरकार को विपक्ष को पटक नहीं देनी, उसे दिखाना है कि आप विकास नहीं कर पाए थे और हम विकास कर रहे हैं, आप उद्योग नहीं लगा पाए थे, हम उद्योग लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा मैंने देखी है, वो जब भी जिले के दौरे पर जाते हैं तो वो खास तौर से वहां के विकास पर ध्यान देते हैं, वहां की चीजों पर ध्यान देते हैं, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मुरादाबाद का पीतल हो, चाहे वो रामपुर का रामपुरी चाकू हो। रामपुरी चाकू के बारे में मैं बता दूं कि आज वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेचू बनाकर उसका ब्रास का उसको लगाकर प्रदर्शित किया गया है। तो जिस तरह से विकास की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है, ये अपने आप में बहुत खास है। और इसकी खास चीज मैं आपको और बताता चलूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि विकास के पथ पर प्रदेश चले और हर कोशिश उनकी कामयाब हो रही है। और ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से पूरी दुनिया से इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश की धरती पर लखनऊ में आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत खास है। इन्वेस्टर खाली नहीं आ रहे हैं, इससे पहले 21 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं और इसका आंकड़ा कहीं ना कहीं दुगना होने जा रहा है। जी जी। फ़हीम, आपने जिस तरीके से बताया कि जो आंकड़ा है, जो 25 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया है, वो 50 लाख करोड़ तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसमें बुलाए गए हैं, तमाम देशों से यहाँ पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अभी तक जो एमओयू साइन हुए हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में वो एमओयू साइन हुए हैं, किसमें कौन से ऐसा सेक्टर है जिसमें ज़्यादा दिलचस्पी इन्वेस्टर्स की नज़र आ रही है? जी देखिए, सेक्टर की मैं अगर बात करता हूँ, तो जो इन्वेस्टर है उनकी पहली पसंद जो है वो खास तौर से रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में भी वो जगह है जहां पर वो ज्यादा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज खास तौर से फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल पर बहुत ज्यादा निवेश है और फार्मास्यूटिकल पर जोर भी ज्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, तो उसको खास तौर से दूसरे प्रदेश का जो खाका है उस खाके को बदलने के लिए जो साइन किए गए हैं उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है। तो इन्वेस्टर की जो पसंद है वो सारे ही सेक्टरों में है, लेकिन खास तौर से सरकार ये चाहती है कि एक आम आदमी तक इस इन्वेस्ट का जो लाभ हो वो पहुंचे। तो खास तौर से जो ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है वो रियल एस्टेट से लेकर फार्मास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल के अलावा बहुत सारे जो ऐसे उद्योग हैं जो लगाने के बाद जिसको गति मिल सके और लोगों को रोजगार मिल सके, उसमें इन्वेस्ट किए गए हैं। तो देखने वाली बात यह है, क्योंकि पूरी दुनिया से इन्वेस्टर आ रहे हैं और इन्वेस्टर जो आ रहे हैं वो अपने बैग में कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। यही वजह है कि जितनी भी ताकत थी सरकार की वो पूरी झोंकी जा चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरी कैबिनेट को इसमें लगा रखा है। उत्तर प्रदेश के जितने भी टॉप के डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य के लिहाज से उनको इकट्ठा किया गया है और खास तौर से जितने भी तेज तर्रार अधिकारी हैं, आईएएस से लेकर पीसीएस तक वहां मौजूद होंगे। तो इन्वेस्टर समिट को खास बनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी चल रही है और इस तैयारी का जो नजारा है वो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पूरी देश की और पूरी दुनिया की जनता देखेगी और ऐसे नहीं दिखाएगा पल पल की वो खबर जिससे वो अनभिग है, जिसको वो जान नहीं पाए। तो मैं आपको बताता चलूं कि तैयारियां जोरों पर हैं और बहुत जल्द ये नजारा आपको भी और दर्शकों को भी देखने को मिलेगा। जी
जी फ़हीम, जिस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है उत्तर प्रदेश में, वाकई इतने बड़े प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है, लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो आप जो है और अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ युवाओं के लिए क्रिएट कर पाएंगे, बल्कि डेवलपमेंट की रफ्तार और तेज़ हो जाएगी। जिस तरह से माहौल बदलने की बात की गई है फ़हीम, प्रदेश में इन्वेस्टर्स के लिए माहौल पहले क्या था, अगर हम डिफरेंस बात की जाए, पहले के माहौल में क्या फ़र्क था और अब किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है माहौल में? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया, ये मेरे मन में आ रहा था कि मैं इसको बता दूँ। देखिए, अगर सरकारों में फ़र्क महसूस कर रही हैं आप, तो फ़र्क हमारे नज़रिए से आज का जो माहौल है, वो आज के माहौल को बहुत ज़्यादा बेहतर बताया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्राइम पर और माहौल पर काम किया है, ये जी। बहुत बड़ी बात है। आज बहुत शानदार माहौल है। आज अपहरण की घटनाएँ ना के बराबर मिलेंगी या नहीं होंगी, कहीं लूट-पाट की घटनाएँ ना के बराबर होंगी, ये कहिए कि नहीं मिलेंगी। तो जो प्रदेश का माहौल है, इसको बनाने में योगी आदित्यनाथ को 6 साल लग गए, साढ़े 5 साल लग गए और हुँ। इस माहौल को बनाने के बाद फिर वो पहले उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया। जी। प्लेटफ़ॉर्म तैयार करने के बाद एक माहौल बनाया कि हुँ। इन्वेस्टर यहाँ आएँ और हुँ। इन्वेस्ट करें। हुँ। इन्वेस्टर यहाँ आने के लिए माहौल चाहते थे, हुँ। जो इससे पहले नहीं था। हुँ। पहले बाहुबलियों का आतंक हुआ करता था, हुँ। दबंगों का आतंक हुआ करता था, पहले गुंडा टैक्स दिया जाता था हुँ। और सरकार का जो जीएसटी है ये तो बाद में लगता था। हुँ। पहले उस स्थानीय नेता को और हुँ। स्थानीय गुंडों को टैक्स देना पड़ता था, उद्योगपतियों को, हुँ। जो वहाँ के दबंग लोग होते थे। हुँ। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो दाग था, इस जी। दाग को धोया है योगी आदित्यनाथ ने और जी। ये अपने आप में शानदार उपलब्धि है उनकी। हुँ। जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाया है, इस हुँ। माहौल को देखने के बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हुँ। इन्वेस्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जी। तो ये जो माहौल है, ये जी। अपने आप में बनाने में बड़ा कलेजा चाहिए। जी। इसको बड़े लोगों को नाराज करना पड़ता है। कई लोगों को की नाराजगियां झेलनी पड़ती हैं और ये योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेप लिए, जो उन्होंने कदम उठाए, वो कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए जो किया, वो कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति की आज हम प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि जी। उसकी वजह साफ है कि आज का जो माहौल है वो बेटियों के लिए भी अच्छा है और गुंडे और मवाली तो या ये समझ लीजिए उनके लिए आफत है। तो गुंडे और मवाली या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या उन्होंने क्राइम को खत्म कर दिया है अपनी ओर से। तो ये जो माहौल पैदा किया जी। गया है, इस जी। माहौल को पैदा करने में कोई एक दिन नहीं लगा है। 5 साल का पूरा मुसलसल वर्क किया गया है इसमें और पूरा वर्क करने के बाद ये माहौल तैयार किया गया है, प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया गया है। अब उद्योगपति आ सकता है और वो इन्वेस्ट कर सकता है। ना तो उसकी रकम लुट सकती है और ना वो गुंडा टैक्स देगा। यही सबसे बड़ी वजह होती है और इन्वेस्टर इन्वेस्टर के लिए सरकार के टैक्स के अलावा अगर छोटे-छोटे खर्चे बच जाएँ, तो उसके लिए वही मुनाफ़ा काफ़ी होता है। जी। यही एक नज़रिया है इन्वेस्टर का, जी। जो उत्तर प्रदेश की धरती पर जी। आपको इन्वेस्ट करते इन्वेस्टर दिखाई दे रहे हैं और जी। ये अपने आप में आज बड़ी बात है। क्योंकि जी। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये खाका तैयार किया था, आज वो उनका सपना साकार हो रहा है और इस सपने को वो देखेंगे, प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे और खास तौर से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का आना, उसके बाद प्रधानमंत्री का आना, ये अपने आप में इस प्रोग्राम को बहुत खास बनाने वाला है और जी। खास प्रोग्राम होगा और इसकी झलक अलग ही देखने को मिलेगी। जी। जी। बहुत शुक्रिया फ़हीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ हम तक